गौरी उस वक्त बुरी तरह से बेचैन थी। उसके मन में एक ही जिद सवार थी, उसे रिश्वा मणि चाहिए, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। अर्जुन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, बाकी घरवालों ने भी उसे रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वह किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी बहन को बचाना और अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से पाना। वह बार बार दोहराती रही, अगर मुझे रिश्वा मणि मिल गई तो मेरी शक्तियां लौट आएंगी। मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ सकती। मैं जानती हूँ ये मणि ही सब कुछ है। बीना उसके पास आई और उसे कंधे से पकड़ते हुए बोली, बेटा, अब तो ब्याहान लगभग खत्म हो चुका है। दावंश के अंदर जो ब्याहान था वो अब हमारे हाथ नहीं आएगा, और कल उसके जन्मदिन के बाद वो तुम्हें खत्म कर देगा। तुम उसके हाथ क्यों मरो? अब अपने घर वापस लौट जाओ। बहुत कर चुकी हो हमारे लिए। हमने मेहनत को तो खो दिया, पर अब हम तुम्हें नहीं खो सकते। छोड़ दो ये सब, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन गौरी की आंखों में हारने का कोई भाव नहीं था। वह धीरे से बोली, हम बाजी नहीं हारे हैं और मैं हार नहीं मानूंगी। मैं क्यों हार मानूं? जब जब उन्हें दर्द होता है मैं मरती हूँ। मैं मरती हूँ हर उस पल जब वो पीड़ा में होते हैं। और आपका और मेरा दुख एक जैसा है। हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है, हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं उन्हें दोबारा पाने के लिए कुछ भी करूंगी। रिश्वा मणि चाहिए मुझे। और जैसा प्रथम वंश ने कहा था, मैं एक और प्लान बनाऊंगी, वो भी हटके, जिससे मैं विहान को वापस ला सकूं। फिर वह सबकी ओर देखती है और पूछती है, बताओ, क्या तुम लोग मेरे साथ हो? सभी एक सुर में कहते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। उसकी आंखों में चमक लौट आती है। वह मुस्कुराती है और दृढ़ता से कहती है, अगर आप सब मेरे साथ हो तो हमें कोई नहीं हरा सकता। आप लोगों का साथ ही सबसे बड़ी शक्ति है। हम एक चाल, एक रणनीति से सब कुछ बदल सकते हैं। अब हम हारेंगे नहीं। उधर मोना पूजा कर रही थी ताकि रिश्वा की शक्तियां पूरी तरह खत्म हो जाएं। वह मंत्र पढ़ती जा रही थी और उसकी आंखें बंद थी। मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, रिश्वा को शक्तिहीन करना। उसी समय हर्ष की पॉकेट में एक अजीब सी चमक होती है। बगल में बैठी महिला उसे देखकर कहती है, तुम्हारा दिल चमक रहा है। हर्ष झंपता है और कहता है, ये दिल नहीं, ये एक रिंग है जो अग्नि डायन ने मुझे दी थी। पर मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। महिला चौंक जाती है लेकिन अपने भाव छुपा लेती है। मन ही मन सोचती है, मैं इसे नहीं बता सकती कि अग्नि डायन, जो रिश्वा की बहन है, अभी भी जिंदा है। उसी वक्त दावंश घर में दाखिल हो जाता है। जैसे ही उसकी आहट सुनाई देती है, घर के सभी लोग चौंक जाते हैं। सब छिप जाते हैं और छिपकर ऊपर से देखने लगते हैं कि दावंश क्या कर रहा है। वह नीचे हॉल में खड़ा होता है और इधर उधर देखता है, जैसे किसी को खोज रहा हो। दादी धीरे से फुसफुसाती है, जाओ, शायद मणि उसके पॉकेट में हो। रिश्वा मणि, उसे ले आओ किसी भी तरह। यह सुनते ही गौरी तैयार हो जाती है। सभी उसे सीढ़ियों की तरफ धक्का देकर भेजते हैं। दावंश ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है और गौरी नीचे उतर रही होती है। अचानक वह एक्टिंग करते हुए गिरने का नाटक करती है और दावंश की शर्ट पकड़ लेती है। शर्ट फट जाती है और दावंश गुस्से से घूरता है। गौरी का मकसद साफ होता है, उसे दावंश के पास से रिश्वा मणि चाहिए। यह उसका प्लान था ताकि वह उस पर हाथ रख सके और उस रहस्य को जान सके जो दावंश छुपा रहा है। वह गिरते हुए भी उसके पॉकेट पर नजर रखती है। शायद उसे मणि की कोई हल्की सी झलक दिख जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन, बीना और बाकी घर वाले यह सब होते हुए देख रहे होते हैं। उनकी आंखों में चिंता है, लेकिन भरोसा भी है कि गौरी जरूर कुछ करेगी। अर्जुन की मुट्ठियां भींची हुई थी, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसका भरोसा सिर्फ गौरी पर था। गौरी धीरे से दावंश से कहती है, माफ करना, मैं फिसल गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप ऊपर आ रहे हैं। दावंश कुछ नहीं कहता, सिर्फ उसकी तरफ घूरता है।
फिर वह अपनी शर्ट को ठीक करता है और आगे बढ़ जाता है। लेकिन गौरी अब जान चुकी थी कि रिश्वामणि उसके पास ही है। उसकी नजरें अब तय थी और उसके मन में योजना बनने लगी थी कि अगला कदम क्या होगा। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर किरदार की नीयत, हिम्मत और रणनीति की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। गौरी को न सिर्फ मणि चाहिए थी, बल्कि अपनी बहन विहान और पूरे परिवार को बचाने की भी जिद थी। उसे रोकना अब नामुमकिन था। और इस तरह जादू, माया और शक्ति के इस खेल में एक नई चाल शुरू हो चुकी थी। जहां एक ओर दावंश और रिश्वा की ताकतें थी, वहीं दूसरी ओर गौरी की अटूट इच्छाशक्ति और उसके अपनों का साथ। जैसे ही गौरी की नजर दावंश के शरीर पर पड़ती है, वह ठिठक जाती है। उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव आ जाता है, जैसे किसी अनजानी सच्चाई से टकरा गई हो। वह एकदम स्तब्ध सी खड़ी रह जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक गहरी उदासी फैल जाती है। दावंश उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना कपड़ों के मुझे देख रही हो? गौरी बिना डरे कहती है, मैंने विहान को भी ऐसे ही देखा है। यह सुनते ही दावंश का चेहरा तमतमा उठता है। गुस्से में वह बोलता है, मैं तुम्हारा भैया विहान नहीं हूँ। तुम्हें ये बात क्यों समझ नहीं आती? वह झट से अपना कोट उठाता है, पहनता है और ऊपर की ओर बढ़ जाता है। गौरी वहीं खड़ी सोचती रह जाती है कि वह तो रिश्वामणि के बारे में ही भूल गई। जल्दी से वह फिर दावंश के पास पहुंचती है और कहती है, मुझे अपने एक हाथ में जो नेकलेस पहना था, वो गिरते समय शायद आपके कपड़ों में चला गया हो। मुझे वो ढूंढना है। दावंश चौंकता है, हाथ में कौन नेकलेस पहनता है? गौरी उसकी बात को नजरअंदाज करती है और जबरदस्ती उसके पॉकेट्स में हाथ डालकर कुछ टटोलने की कोशिश करती है। उसकी हरकतों से चिढ़ते हुए दावंश गुस्से में चिल्ला पड़ता है, तुम्हें क्या हो गया है? कितनी बार बोला है मुझसे दूर रहा करो, लेकिन तुम तो हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हो। क्या लड़की हो तुम? तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता? उधर मोना अपने पूजा की थाली लिए मंत्रोच्चार कर रही होती है। वह पूरी ताकत से रिश्वा को खत्म करने के लिए तंत्र साधना कर रही थी। उसके पास बैठी महिला धीरे से कहती है, ये रिंग जो मुझे मिली है, इसका रिश्वा से कोई ना कोई संबंध जरूर है। अग्निडायन ने इसे मुझे देते हुए कहा था कि जब वक्त आएगा इसे उसकी बहन को दे देना। पर मुझे नहीं पता कि वह बहन कौन है। अगर उसकी बहन मिल जाए तो शायद ऋषभ को भी बचाया जा सकता है। उन्हें यह सच्चाई नहीं मालूम थी कि जिस बहन को वे ढूंढ रहे हैं, वह तो खुद गौरी है। इधर दावंश कमरे में आता है और चीजों को अस्तव्यस्त देखकर समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह कड़े स्वर में बोलता है, मुझे पता है तुमने क्या करने की कोशिश की है। तुमने अपनी रिश्वामणि ढूंढने की चाल चली होगी। पर क्या तुम सोचती हो मैं नहीं जानता? वह चुटकी बजाता है और पल भर में कमरे के पर्दे, टेबल, फर्नीचर सब हट जाते हैं। जो लोग छिपे हुए थे सब सामने आ जाते हैं। अब उसका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है। वह सबकी तरफ देखता है और कहता है, तो आप लोग मेरा पीछा कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है कि रिश्वामणि आपको ऐसे ही मिल जाएगी? वो मणि अब आपको कभी नहीं मिलेगी और अब तुम्हारा अंत निश्चित है। उसकी आवाज में क्रूरता झलक रही थी। फिर उसने गौरी की ओर देखते हुए कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम भाग जाओ यहाँ से। लेकिन मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम हमेशा जिद करती हो। तभी बड़ी जीजी बोलती है, हमारा बबुआ ऐसा नहीं था। दावंश झल्ला उठता है, मैं आपका बबुआ नहीं हूँ। कितनी बार बोलूं? आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? जब मैं पूरी तरह दावंश बन जाऊंगा, तब आपको पता चलेगा मैं क्या हूँ। उसके चेहरे पर अब विकृत हंसी फैल चुकी थी। वह आगे बोलता है, कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह दावंश बन जाऊंगा। मेरी शक्तियां इस धरती पर हावी होंगी। मैं इस दुनिया को बदलना चाहता हूँ। मैं बुरा नहीं हूँ, पर मैं अपने तरीके के इंसानों की दुनिया बनाना चाहता हूँ। वह अपने विचारों को जाहिर करता है, जैसे वह किसी बड़ी योजना को अंजाम देने वाला हो। तुम लोग क्या हो? तुम नॉर्मल इंसान जो एक दूसरे को मारते हो
धोखा देते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारे अंदर कौन सा प्यार है? हम तो सिर्फ एक नई दुनिया बनाना चाहते हैं। गौरी अभी भी शांत नहीं होती। वह साहस के साथ उसकी आंखों में देखती है, लेकिन दावंश की आंखों में अब सिर्फ जिद और क्रोध था। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहो, वह गौरी से कहता है। तुम्हें पता है, मुझे जिद्दी लड़कियां पसंद नहीं। तुम मेरी तरह बनती हो, लेकिन तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ। इस पूरे दृश्य में भय, रहस्य और अंतर्द्वंद्व का अजीब मिश्रण था। एक ओर दावंश की योजना दुनिया को बदलने की थी, तो दूसरी ओर गौरी की जिद अपने परिवार, अपनी बहन और विहान को बचाने की। दोनों की शक्तियां अलग थी, इरादे टकरा रहे थे, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। अब लड़ाई सिर्फ ऋश्वामणि की नहीं, बल्कि नियति की थी। और यही संघर्ष कहानी को नई दिशा देने वाला था।